हेलो दोस्त, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग 12th क्लास फिजिक्स का पढ़ रहे हैं, सेकेंड यूनिट का सेकंड चैप्टर, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि एम्पियर का परिपथीय नियम का क्या क्या अनुप्रयोग है, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ उसका यूज किया जाता है। तो हम लोग पहला एप्लीकेशन देखेंगे कि किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कोई धारावाही चालक है, मतलब कोई एक तार है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लोग निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि कोई एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई करंट पास हो रहा है। क्या मान लें कि एक धारावाही चालक है जिसमें कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। इससे दूर एक कोई बिंदु है P, कोई बिंदु है P। इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। वही बोला कि सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पर, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, कोई किसी बिंदु पे निकालना। तो मान लेते हैं एक बिंदु P है जो इस धारावाही चालक तार से r दूरी पर स्थित है। ये करंट है I, कितना दूरी पर, r दूरी पर स्थित है, और इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना। तो जिस तरह से गॉसिय के लिए हम लोग गॉसिय सतह का अभिकल्पना करते हैं, उसी तरह से जब हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग करके चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते थे, जिस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना होता है उससे लेकर एक बंद वक्र का निर्माण हम लोग करते हैं। तो ये जो P है, इससे हम लोग एक बंद वक्र का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं, बंद वक्र का निर्माण करते हैं। ये होगी इसकी टोटल लंबाई। अब इस बिंदु पे निकालना है, तो मान लेते हैं हमको निकालना चुंबकीय क्षेत्र है। क्या मान निकालना, चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र B होगा, तो उसका कुछ डेरिवेशन निकलेगा। तो यहाँ पे मान लिए कि इस बिंदु पर इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है, B। लेकिन B का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो पहले देखते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो पूरी लंबाई है इसकी अल्पांश लंबाई मान लेते हैं dl। क्या मान लिए, अल्पांश लंबाई dl मान लेंगे, अल्पांश लंबाई dl। ये जो है पूरी, ये dl अल्पांश लंबाई मान ली। अब हमको चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन देख रहे हैं। तो देखो करंट है ऊपर की ओर, इस बिंदु पे निकालना है तो उधर की ओर रखेंगे, और ये जिधर 4 अंगुली घूमेगा उधर उसकी डायरेक्शन होगा। तो ये जो वृत्ताकार जो सतह है वो इस तरह से सतह है, और इसके ऊपर इस तरह से तार गया हुआ। ये मान ली सतह है, ये ऊपर की ओर तार गया हो, तो ये अंगूठा तार की दिशा में, बाकी इसको मोड़ेंगे तो किधर को मोड़ेगा, सतह के परपेंडिकुलर इधर से जाएगा। तो ये जो अल्पांश लंबाई है इसी के समानांतर जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र B की डायरेक्शन होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र और अल्पांश लंबाई के बीच में एंगल कितना बनेगा, यह है धारा यानी कि तार, यह है अल्पांश लंबाई, ये ब्लैक वाला, और इधर से हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे तो इधर मुड़ेगा। तो जिधर की ओर ये अल्पांश लंबाई है उधर की ओर ही चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या होगा, दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना होगा, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग कि किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो वो माना कि लिख लेगा तुम लोग, एम्पियर के नियम कहता है कि क्या बोलता है कि B.dl, यानी कि रेखा समाकलन जो होता है वो निर्वात की चुंबकशीलता और धाराओं के बीच गणितीय योग के गुणनफल के बराबर होता है। ये एम्पियर के नियम कहता है। तो जब इसका इंटीग्रेशन हम लोग जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, B.dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ I। समेशन ऑफ I मतलब कितना करंट इससे प्रवाहित हो रहा है उस सभी का जोड़। तो B.dl cos थीटा, अब देख रहे हैं cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 0। तो B.dl cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ I। तो cos 0 का वैल्यू 1। अब इसमें जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन किसका होगा, dl का, क्योंकि b तो बाहर निकल जाएगा। तो b बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dl और cos 0 का वैल्यू 1 बराबर म्यू नॉट और समेशन ऑफ I। कितना है करंट, I, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ dl, ये जो अल्पांश लंबाई है इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन मतलब कि इसका पूरा निकालना है। ये तो अल्पांश लंबाई छोटा है,
तो ये एक सर्कल है, ये अंडाकार नहीं लग रहा, ये हम लोग 2D बना इसलिए अंडाकार है। जब इसको इस तरह से रखेंगे सतह पे तो क्या है, पूरा एक सर्कल है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे डीएल का, तो ये तो पहले से ही चलते आ रहा है कि डीएल का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एल होगा, लेकिन ये एल है वो इस वृत्त के परिधि के बराबर होगा, यानी कि 2 पाई, और त्रिज्या कितना है, स्मॉल आर, यानी कि 2 पाई आर के बराबर होगा। तो ये जो डीएल है इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बी, और डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ से जब बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई बटा में 2 पाई आर, और यही चुंबकीय क्षेत्र, यानी जहां बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो लिखना चाहे तो लिख देंगे जहां बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, आई क्या है, धारा, और 2 पाई आर, ये आर क्या है, त्रिज्या, जो हम लोग ये पथ माने थे, ये जो संबंध वक्र माने थे इसकी त्रिज्या। तो यही हो गया, यानी कि किसी सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई बटा 2 पाई आर के बराबर होता है। तो ये तो पहला एप्लीकेशन है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन, तब तक इसको नोट्स बुक कर लीजिए। देखते हैं लोग कि एम्पीयर के परिपथीय नियम का दूसरा अनुप्रयोग क्या है। तो दूसरा अनुप्रयोग में कहता है कि लंबे बेलनाकार ठोस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पहला था कि सीधे धारावाही चालक के कारण, इसमें क्या है कि एक बेलनाकार धारावाही चालक है जो ठोस के रूप में है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये कोई एक बेलनाकार, इस तरह से एक बेलनाकार है जिसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल आर, त्रिज्या क्या मान ली, स्मॉल आर। इसमें करंट कितना जा रहा है, मान लेते हैं कि इसमें करंट जा रहा है आई, कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, जिसकी त्रिज्या कितना, आर। अब इसके कारण क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना था। मान लेते हैं कि इसके जो अक्ष है उससे बड़ा आर की दूरी पर एक पॉइंट है पी, और इस पी पे चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पी बिंदु से होते हुए एक बंद वक्र बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बंद वक्र बनाएंगे। तो इस तरह से एक बंद वक्र बनाते हैं जिसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर। जब थोड़ा छोटा लग रहा है इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, अब ये ठीक है। ये अंडाकार की नहीं है, ये क्या है, एक सर्कल के रूप में है। तो ये P बिंदु पे क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी पहला कंडीशन ये है कि जब बिंदु बेलन से बेलनाकार ठोस से बाहर, क्या हो, बाहर। पहला कंडीशन क्या कहता है कि जब बिंदु बेलनाकार ठोस से बाहर हो, ये बेलनाकार ठोस से इससे बाहर बिंदु है आर दूरी पे। अब इस बिंदु पे क्या करना, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो देखते हैं कि ये जो हम लोग ये जो सर्कल माने, ये जो बंद वक्र माने, इसकी अल्पांश लंबाई मान लेते हैं कितना, dl। इसकी अल्पांश लंबाई कितना मान लेते हैं, dl। तो इसके डायरेक्शन निकालने के लिए बता दिए कि इसी के पैरेलल क्या होगा, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, कितना मान लेते हैं, b। अब ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होता है, इसलिए थीटा बराबर 0 डिग्री। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई। जब ये कॉस थीटा, थीटा के क्या वैल्यू है बाबू, 0, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट, और समेशन ऑफ आई, करंट कितना जा रहा है, आई, तो इसका क्या हो जाएगा, आई। इसमें कांस्टेंट बी को क्या कर देंगे बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल ऑफ कॉस 0 का वैल्यू 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई बी। अब ये डी एल है, ये डी एल, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एल, और एल किसके, इस वृत्त के परिधि के बराबर होगा। तो ये डी एल की जगह लिख सकते हैं 2 पाई, और इसका जो त्रिज्या हम क्या मान रहे हैं, कैपिटल आर, यानी कि आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ से जब बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई बट्टा में 2 पाई आर, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट
इंटू आई बटा 2 पाई। देखिए क्या किया हम लोग, एम्पियर के नियम से चलते हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह से पिछला था, सीधे धारावाही चालक के कारण। तो इसमें क्या किया कि आर दूरी पे था तो कैपिटल आर ले लें, यहाँ से बी निकाले तो म्यू नॉट इंटू आई, और ये 2 पाई आर कहाँ चल गया, नी, तो ये बी जो निकल गया वो ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र। कब, जब बिंदु ठोस के बाहर हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पे कह देता है, ये तो पहला था, दूसरा कंडीशन कहता है कि जब बिंदु बेलन पर हो, मतलब कि ये जो छोटका आर है वो बड़का आर के बराबर हो। एरा में जो बड़का आर था वो छोटका आर से बड़ा था। दूसरा का कंडीशन में कि छोटका आर और बड़का आर दोनों बराबर है, तो कुछ नहीं करना होगा, सेम इसी तरह से होगा। लेकिन यहाँ पे जो ये जो आर निकाले हैं यानी 2 पाई आर जो होगा, इसका जो फिगर हम बनाते हैं, एक छोटा सा फिगर इस तरह से होगा और ये बिंदु इसी पे होगा, तो इसका जो सर्कल होगा ये बेलनाकार सर्कल के बराबर होगा। देखिए ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P अब इसी पे हो जाए, ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब ये P बिंदु यहीं पे हो जाए, तो इसका जब हम बंद वक्र बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा, इसका त्रिज्या इसकी त्रिज्या जो कैपिटल आर है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये आर और ये आर आपस में बराबर, तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे जो 2 पाई आर है बड़का आर की जगह क्या हो जाएगा, छोटका आर हो जाएगा, बड़का आर की जगह छोटका आर। तो यहाँ पे जो होगा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई और बटा में 2 पाई आर, 2 पाई, यहाँ था बड़का आर तो यहाँ बड़का आर छोटका आर के बराबर, यहाँ लिखेंगे छोटका आर, तो म्यू नॉट इंटू आई बटा 2 पाई आर। ये हो गया दूसरा कंडीशन बेलनाकार के लिए। तीसरा कंडीशन है कि जब बिंदु बेलन के अंदर हो, 3 कंडीशन करता है, यानी कि जो छोटका आर है वो बड़ा हो जाए बड़का आर से, छोटका आर है वो बड़ा हो जाए बड़ा वाला आर से। तो यहाँ पे जो निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो होगा b, देख रहे हैं इसको हम मिटा रहे हैं, यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले, चलो ठीक है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको फिर से हम ड्रा करेंगे। देखिए मान लेते हैं ये बेलनाकार था, इसकी त्रिज्या छोटा था। अब यहाँ पे मान लीजिए निकालना है, ये जो P बिंदु है यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ से जब वृत्तीय पथ बनाएंगे तो इस तरह से कुछ बनेगा, और ये है बड़ा वाला है, क्या है ये बड़ा वाला। तो यहाँ से जो बनेगा तो ये वाला बनेगा, ये वाला, तो पूरा जो था उसमें से आई करंट जा रहा था, पूरा जो था उसमें से आई करंट जा रहा था, लेकिन इसकी सतह कुछ तो कम गया। देख रहे हैं ये ब्लू वाला, जब हम ब्लू से देखो कलर कर रहे हैं, ये सतह बड़ा वाला का था, लेकिन ये बड़ा वाला हमको सतह नहीं चाहिए। अब हमको कौन चाहिए, जो ब्लैक वाला नजर आ रहा है वो हमको चाहिए। तो जो धारा के मान जो ब्लू वाला से जा रहा था ओरा से तो कम जाएगा, तो ये जो ब्लैक वाला है इससे जो करंट जा रहा था उसको मान लेते हैं आई डैश। क्या मान लेते हैं, आई डैश। तो कुछ नहीं करना होगा, बस यहाँ पे म्यू नोट इंटू आई की जगह क्या लिख देंगे, आई डैश और बट्टा में 2 पाई, ये जो वृत्त बन रहा है इसकी पूरी लंबाई परिधि, तो 2 पाई, और आर की जगह क्या लिखेंगे, बड़ा वाला आर। तो बोलेंगे कि एरा में तो कंफ्यूजन हो जाए, तो कंफ्यूजन के बात नहीं है। जब बाहर रहेगा तो सिर्फ आई जितना से करंट जा रहा हो पूरा, लेकिन अंदर आएगा तो करंट का मान घटेगा, तो उसके लिए क्या मान लेते हैं, आई डैश मान लेते हैं। ये आई डैश पे ध्यान देना। तो पहला कंडीशन में था कि जब बिंदु बेलन से बाहर हो तो हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई बटा 2 पाई। जब बिंदु बेलन पर हो तो हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई बटा 2 पाई स्मॉल r, मतलब कि ये जो बेलनाकार था उसके कारण। और जब बिंदु बेलन के अंदर हो तो हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई डैश बटा 2 पाई r। यही था एम्पियर के परिपथीय नियम का दूसरा अनुप्रयोग। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आराम से स्टार्टिंग से इन तक ये वीडियो देखिए और नोट्स बनाते जाइए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जय हिंद।